जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल मानसदीप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के प्रश्न में, जैसा कि प्रश्न किया गया उसके उत्तर में हम आज आपको पुनः एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं और विशेष बात बताएंगे। देखिए, कुछ जीवन में गंभीरता के जो विषय हैं उनको गंभीरता से हम लें, हमारे जीवन में विनम्रता का आगमन हो। हम किसी भी क्षेत्र में रहें, हम किसी भी वातावरण में रहें, लेकिन हम जब परिवर्तन करें, एक विशेष परिवर्तन करके किसी नवीन क्षेत्र में जाएं तो उसके अनुसार ढलने का प्रयत्न करें। ये हमारे मन में होना चाहिए। प्रश्न था कि महाराज जी, जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो हमारा वर्ताव किस प्रकार का हो, हमारा अनुशासन किस प्रकार का हो, हमारी विनम्रता, हम किस प्रकार से तीर्थ में भ्रमण करें। तो उस प्रश्न के उत्तर में बड़ा प्यारा प्रश्न है। देखिए, आपके जो प्रश्न है कभी कभी मन करता है कि आप वास्तव में विचार करते हैं और विचार पूर्वक प्रश्न किए गए हैं। और ऐसे यदि आपके प्रश्न रहे ये विचार पूर्वक, तो बहुत आपको बड़ी प्यारी जानकारी मिलेगी। और जिस तीर्थ में आप आए हैं, जिस धाम में आप आए हैं, उस तीर्थ में आने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अन्यथा हम आते तो हैं इस धाम में, किंतु उस धाम में भ्रमण करने का तरीका हमारे पास नहीं होता है और ना जाने कितने नियमों का उल्लंघन हम करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। सर्वप्रथम, जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में प्रवेश करने के पूर्व की विधि इस प्रकार से है कि अपने साथ और लोगों को लेकर जाएं। अधिक से अधिक भक्तों को, अधिक से अधिक विनयी लोगों को अपने साथ लेकर जाएं और उन भगवान से जुड़ें। भगवान के धाम में सबके लिए जितना सहयोग बन सके, जितना हमसे सहयोग हो सके, उनके प्रति हम सहयोग भी प्रदान करें। और राह में जाते हुए जिस तीर्थ की ओर हम जा रहे हैं, जयकारे लगाते हुए और खूब भजन, भगवान का संकीर्तन, नाम इत्यादि खूब चिल्लाते हुए, खूब नाचते हुए जाएं। हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, हमारे वजह से किसी और को आपत्ति ना हो। तो सर्वप्रथम ये। दूसरी स्थिति, जब उस तीर्थ में हम पहुँचें तो जो उस तीर्थ के इष्ट देव हैं उनको प्रणाम करें और अपना मस्तक जमीन पर रखते हुए उस तीर्थ में प्रवेश करें। पहला, पैर रखने के पूर्व उनकी वंदना करें। वंदना ना हो सके तो उनका नाम संकीर्तन करके उनको सिर टेकते हुए प्रणाम करें। ये हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। वहाँ के महापुरुषों से मिलें। वहाँ पर जाने के बाद सर्वप्रथम तो जैसे तीर्थ पुरोहित होते हैं और भ्रमण कराने वाले गाइड्स, इनका सहारा हो सके तो अवश्य लें, क्योंकि जो जानकारी इनके पास होती है, देखिए वर्तमान के सापेक्ष में कहा जाए तो कहीं कहीं कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी हो गई हैं कि सब पे विश्वास करने का मन नहीं होता है, किंतु फिर भी अपनी समझदारी का पूरा परिचय देते हुए अपनी गंभीरता से तीर्थ का लाभ लेवें और उस तीर्थ की जानकारी अवश्य लेकर आएं। अन्यथा जाने का परिणाम उतना अच्छा नहीं है। यदि आपको ज्ञान ना हो सका, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसका हमें भली भांति ज्ञान हो, उस तीर्थ की बारे में हमें भली भांति जानकारी हो। और आधुनिक जीवन में जो सांसारिक दिखावटें हैं ना, उनसे बच के रहें। उन दिखावटों की वजह से आप प्राचीनता खो रहे हैं। तो हमें प्राचीनता के दर्शन करना है, हमें अपने साहित्य से, अपने इतिहास से जुड़ना है। उस तीर्थ में जाएं तो कुछ अपराध हैं, उन अपराधों से बचें। मैंने देखा है जब वृंदावन में लोग आते हैं, देखिए वृंदावन का बड़ा प्यारा वातावरण होता है और यहाँ आते ही मन पवित्र हो जाता है। जब हम जैसे ही आएंगे और राधे राधे की ध्वनि जैसे हमारे कर्णों में पड़ेगी, वैसे ही हमारा मन पवित्र हो जाएगा और निश्चिंतता, मन में एक एकाग्रता आ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम वृंदावन में ही विराजमान हैं। यहाँ का वातावरण बड़ा प्यारा है। यहाँ दिन रात ऐसे लगता है जैसे राधा रानी के नाम की गूंज मची हुई है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से, जाने अनजाने कोई भी हो, सबसे राधे राधे। तो आए तो उन देवता के जिनके धाम में आप आए हैं उनके नाम के जयकारे लगाते। तीर्थ में जाने के बाद इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हम
बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो परिक्रमा मार्ग में आते हैं और सबसे पहला व्रत तो यही है कि आहार की शुद्धि हो जाए। हम लोग यदि यहाँ आने के बाद भी अपने आहार में और व्यवहार में शुद्धि ना कर सके तो तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होगा। तो आहार की शुद्धि रखें। ऐसी अनावश्यक चीज़ें जो वास्तव में तीर्थ के लिए सही नहीं है वो ना करें। उचित भोजन, फलाहार की व्यवस्था है सब जगह, फलाहार करें, बढ़िया से भोजन करें तो पवित्र भोजन हो। और परिक्रमा मार्ग की जो मैं बता रहा था, कुछ लोग आते हैं और इस जैसे धाम के अंदर हमने प्रवेश किया और कहीं कहीं हम लोग थूक देते हैं, कुछ लोग एक गुटखा वगैरह खाते हैं। तो सर्वप्रथम तो इसको छोड़ कर आएँ। आपको पता नहीं है आप महापाप कर रहे हैं। धाम में आने के बाद भी आप गुटखा इत्यादि को खा तो रहे हैं, आपको लग रहा है बड़ा आसान सा, लेकिन आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। जब एक बार विचार करके देखिए, जब आप उसको खाकर और इस धाम की भूमि पर थूकेंगे और कोई भक्त का यदि उस पर पैर पड़ेगा और वो जगह 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 जाएगा, तो जिस भगवान को मनाने के लिए तुम जा रहे हो ना, वो भगवान फिर मानने वाले नहीं और सेवा की जगह अपराध हो जाएगा। आप धाम का सेवन ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कभी थूके ना धाम में जाने के बाद। मंदिरों में जाएं तो देहली को स्पर्श करें और सब भक्तों की जो चरण रज है उसको जरूर मस्तक से लगाएं। जब मंदिर के अंदर प्रवेश करें तो प्रयास करें ठाकुर जी की नज़रों से नज़रें तो मिलाने को। कहते ना, वृंदावन जाने को जी चाहता है, हाँ, वृंदावन के बांके बिहारी नैना लड़ाने को जी चाहता है। तो यहाँ पर तो नैना लड़ाएं, लेकिन अन्यत्र जगहों पर हम में इतना सामर्थ्य है नहीं। ये तो ठाकुर जी का सामर्थ्य है जो उन्होंने दिया है। अवश्य भगवान के चरणों पर दृष्टि डालें। हमारे वजह से जो व्यक्ति, अन्य लोग भी दर्शन करने के लिए आए हैं, उनको कष्ट ना हो, कभी धक्के ना करें। मंदिर में जाने के बाद धक्के ना मारें। दहलीज के ऊपर पैर रखते हुए कभी ना जाएं। दहलीज पर भगवान नरसिंह का वास होता है। और मंदिर में जितना हो सके, देखिए हमें अपनी पवित्रता पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं है। हमें लगता है कि मैं पवित्र हूँ, लेकिन वास्तव में हम कहाँ से आ रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि हम पवित्र हैं कि नहीं। तो प्रयास करें कि कभी भी प्रतिमाओं का स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। वहाँ पर तीर्थ में रहने वाले लोगों से जानकारी अवश्य प्राप्त करें। सबके साथ उचित व्यवहार, सबसे बात करने के पूर्व तीर्थ के भगवान का जयकारा, उनका नाम स्मरण, इस प्रकार से तीर्थ में भ्रमण करना चाहिए। मंदिरों में जाने के बाद दूरी जरूर बना के रखें। ब्राह्मणों का सम्मान विशेष रूप से करें, अन्यथा हम लोग सब जगह तो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, लेकिन तीर्थ में उनको ऐसे ही समझ लेते हैं और ब्राह्मणों के सम्मान से भी हम पीछे हट जाते हैं। तो किसी ब्राह्मण का हमसे अपमान ना हो, किसी जीव मात्र का अपमान ना हो सके तो वहाँ पर यदि सेवा मिल जाए तो सेवा को छोड़े ना, सेवा अवश्य करें। संकीर्तन जितना हो सके खूब संकीर्तन करें, खूब भजन करें। और तीर्थ में जाना सार्थक तभी है जब, कहते ना, भगवान ने कहा ना, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासौ तबहि। इसका तात्पर्य समझे आप। सन्मुख होने का तात्पर्य, अब वो मैं एक बात कहा करता हूँ कि हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए बांके बिहारी। ये समर्पण आ जाए। जब हम जिस तीर्थ में जाएं, जिस वातावरण में हम जाएं, वहाँ के ही होके रह जाएं और आत्मसमर्पण कर दें, उनके सन्मुख हो जाएं और अपने करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेंगे। फिर अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है वृंदावन आने के बाद भी लोग उस ताजमहल के दर्शन करने के लिए जाते हैं। उस खोखे के अंदर है क्या? हाँ, ना कोई प्रतिमा, ना कोई ईश्वर का निवास। फिर आप क्यों अपना समय बर्बाद करने जाते हैं? क्यों अपने पैसे बर्बाद करें? यहाँ के प्रेम मंदिर से सुंदर नहीं हो सकता। हाँ, तो प्रयास करें हम जब तीर्थ में आए तो केवल तीर्थ के ही दर्शन करें। इसके अन्यत्र ना ताजमहल, ना कोई बाबरी मस्जिद, ना कोई, इन सब के दर्शन करने की कोई आवश्यकता है नहीं। हमारा सनातन ही इतना विस्तृत है कि हमें अन्यत्र जाने की आवश्यकता है नहीं। वैसे तो कहा है ठाकुर तो सब जगह है, हमारे कण कण में निवास करते हैं, लेकिन प्रयास करें मन की पवित्रता केवल वृंदावन धाम में ही है, इसके अन्यत्र कहीं नहीं है। तो जिस तीर्थ का भ्रमण करने के लिए आए हैं उस तीर्थ का सेवन करने के पश्चात अपने घर में जाएं, उस पुण्य कर्म को एकत्रित करें, बढ़िया से वहाँ कीर्तन करें। फिर देखना आप क्या वातावरण बनता है। और भी
कई सारे नियम हैं, उन सबका पालन करें। और अब जो भी आगे और भी जो व्यवस्थाएं हैं, अन्य वीडियो के माध्यम से हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके कारण यहीं पर विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।